हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज़ लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं आई हुई हूँ अपने मायके और आज ही मेरा मायके में है लास्ट दिन। कल मैं चली जाऊँगी अपने घर। तो बस सोचा कुछ एक बच्चे कुछ एक काम है वो भी कर जाती हूँ। और एक हफ़्ता हो गया है मुझे आए हुए, तो बस कल निकलना है मुझे। और सुबह जल्दी ही निकलूँगी कल तो, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊँगी, अर्ली मॉर्निंग निकलूँगी। और वैसे खैर इधर मेरे मायके साइड में तो ना मौसम अच्छा है, यहाँ बारिश होती रहती है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। बाकी मेरे ससुराल साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ बारिश थोड़ी कम होती है तो गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी ही मतलब निकलने की सोच रही हूँ। और बस यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी भतीजी को खिलाने, तो आज और खिला लेते हैं इसको। फिर कभी फिर तो रक्षाबंधन पे ही आना होगा एक दिन के लिए, बाकी रहने के लिए नहीं आना होगा। और बाकी आगे देखो क्या होता है। और यहाँ मैं इसको खिला रही थी, पालने में खेल रही थी, तो बस मैं इसी को यहीं झूला दे रही थी। और एक हफ़्ता कैसे निकल गया बच्चों को खिलाने में, घर के काम में, पता ही नहीं चला। तो खैर कल तो जाना ही है। और छोटे बच्चों के रूम में ना ये देखो, जॉनसन बेबी किट, डाइपर और है ना इस तरह की चीज़ें ही मिलेंगी। जब तक बच्चा कम से कम 12 महीने का हो जाएगा ना, 1 साल का, तब तक तो ये इस तरह की चीज़ें ही रूम में मिलेंगी। लेकिन वैसे भाभी ना बहुत बढ़िया से अरेंज करके रखती है अपने एक एक सामान को। और यहाँ देखिए ये मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी रात का टाइम है और मुझे लगानी है मेहंदी। तो मेहंदी लगाने से पहले यहाँ मैंने ये साथ ना छोटी छोटी टिक्की लगाई है मेहंदी की। तो किस किस के यहाँ इस तरह से करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरे मायके में तो इस तरह ज़रूर करते हैं, और कोई करे ना करे, मेरी मम्मी तो ये सब है ना क्या बोलूँ इसको, रिचुअल बोलूँ क्या है, इस ये ज़रूर फॉलो करती है, खुद भी करती है और हमसे भी करवाती है। तो मेहंदी लगाने से पहले इस तरह ना 7 टिक्की लगाई जाती है। पता नहीं किस चीज़ की लगाते हैं, माता के नाम की लगाते हैं या क्या है, वो लगा के अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और रात का टाइम है, अभी खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मम्मी पास में ही अपनी पोती को खिला रही है। और बस कल निकल जाएंगे अपने घर के लिए। दोनों स्कूल चल जाए पाछे। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ, और आज है मंडे। सभी मैं तैयार हो गई हूँ, सूट पहन लिया, और ये मैं नया सूट लेकर आई थी, तो बस यही पहन लिया और अभी निकलूँगी थोड़ी देर में। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, बस निकलूँगी अभी, 5 मिनट ही हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं पापा के पास। पापा बाहर बैठे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बस मैं वहीं आकर बैठ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ और सूट ही पहन लिया है। तो आजकल है ना सूट ही पहन के मैं आना जाना करती हूँ। पहले साड़ी पहनती थी देखो, लेकिन अभी आजकल सूट में कंफर्टेबल भी होता है थोड़ा सा, और फिर आदत हो गई है, तो फिर सोचा क्यों साड़ी में परेशान होना, सूट ही पहन लेती हूँ। तो बस नया सूट लेकर आई थी कल और उसी को पहन लिया, और यहाँ बैठी थी पापा के पास। और मायके से कभी भी चले जाओ आप, मतलब इतने साल हो गए हैं शादी को, लेकिन आज भी जाती हूँ ना तो वही है, इमोशनल हो ही जाती हूँ। एक दिन के लिए आती हूँ तब तो इतना नहीं होता, लेकिन जब कुछ दिन रुक जाती हूँ ना तो आज भी मैं इमोशनल हो ही जाती हूँ। और मम्मी को देख के तो देखो फिर भी पता नहीं क्यों इतना नहीं होता, बट पापा को देख के तो बस बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ। और इस बार तो पापा की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो बस हो जाता है ना, इमोशनल हो ही जाती है। हर बेटी की यही हालत है, सिर्फ मेरी नहीं, ये हर बेटी की कहानी है। और हम निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर। और ये देखिए कितनी हरियाली है ना। तो मैंने बताया ना मेरे मायके साइड में खूब अच्छी बारिश हुई है, तो बहुत ही मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी और हरियाली भी बहुत है, तो बढ़िया मौसम हो रहा था। तो इसलिए बस खिड़की के पास बैठती हूँ मैं हमेशा, बस में इसी साइड, यही मेरी फ़िक्स जगह है। और थोड़ा सा लंबा टूर है, 2-3 घंटे लग जाते हैं मुझे जाने में, तो मैं कंफर्टेबल होके खिड़की में बैठ जाती हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, जिसे कहते हैं ना होम स्वीट होम। तो वो वाली बात है।
जितना चाव हम औरतों को घर से बाहर जाने का होता है ना, चाहे फिर वो मायके जाना हो या घूमने जाना हो, उतना ही चाव रहता है वापस अपने घर आने का। तो यही हालत थी मेरी भी। बस में बैठने के बाद बस ये हो गया कि अब तो कब पहुंचूं मैं अपने घर पे। और बस चैन की सांस तो देखो अपने घर में ही आकर मिलती है, चाहे आप कहीं चले जाओ, कितना ही बाहर आपको सुख मिले, लेकिन चैन की सांस, चैन की नींद घर पे ही आके मिलती है। और पहुंच गई थी मैं करीबन 10:15 का टाइम होगा इस वक्त। और आने के बाद मुंह वगैरह धोया और शानू को कह दिया है कि बढ़िया कड़क सी चाय बना ला। हालांकि गर्मी बहुत है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा बाहर से ही सूरज तेज जो है ना आग उगल रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन चाय तो बनती है लंबे सफ़र के बाद। और यहाँ ये देखो बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ मैं अंशु की फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ, तो बस ये उसी के लिए छीना झपटी हो रही है। और ये देखो ओहो कैसे कर रहे हैं, मतलब तो अंशु की फेवरेट चीज़ है ये बेसन वाले मोतीचूर के आराम से बिठाइए, क्यों रोते तो खजा कौन फेवरेट ताजा बना के लेंगे, ताजा बना बेटा बनाया तो काल आधे कांस तो कहीं बनाया काल सुबह सुबह ताजा बनाया हलवाई और तो कि मैं थोड़ी बनाओ। अच्छा दुकान पे ले जाए कि 550 की है MRP देख, MRP 500 है पर 550 लगाएगी ईगा कड़िया मार। अच्छा देखिए कितना ले 500 550 अच्छा ले ले के हो 550 इतनी चाय बेटा कप में बनवाई थोड़ी सी, मैं तो कप में ही है। तो शानू चाय बना लाई है और हस्बैंड ने भेज दिए थे समोसे, तो बस चाय और समोसे का मज़ा ले रही हूँ। साथ में बैठा है अंशु, तो वो 7 दिन की मुझे 1 हफ़्ते की पूरी स्टोरी सुना रहा है, क्या किया क्या नहीं किया या पीछे से क्या हुआ, जो भी है सारी बातें अपनी मम्मी को बता रहा है ये। और बच्चों को रहता ही है ना, और स्पेशली शानू को तो कब से था कि कब मम्मी आए, कब मम्मी घर का काम संभाले। तो बस इसको मतलब सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है ना वो शानू को ही था मेरा, क्योंकि वही ये काम की जिम्मेदारी वही मैं इस पर ही छोड़ कर गई थी। तो मेरे आने से इसने भी चैन की सांस ली होगी। तो यहाँ चाय नाश्ता मैंने कर लिया और उसके बाद खाना बनाया, खाना खा लिया और अभी हम करेंगे रेस्ट। तो काम सारा कंप्लीट कर लिया है। आपका अर्थ सही नहीं है, आपका अर्थ सही नहीं है। फिर एक बार ऐसे करो और फिर ना इसको ऐसे करके लेफ्ट वाली है जो हाथ तो करे। दुकान लेके बैठी हूँ गाइस मैं पीछे, मेरे होठ के पे नाम खाते थे खड़े सड़े से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ और खाना खा लिया, 1:30 बजे हैं इस वक्त। और बस अब आराम करूँगी और क्या करूँगी, फिर कल से लगेंगे अपने डेली रूटीन के काम में। थोड़ा सा घर की भी साफ़ सफाई करूँगी और फिर से डेली रूटीन स्टार्ट हुआ। घर की सफाई होती है, लेकिन किचन की सफाई मतलब घर तो साफ़ है, किचन को थोड़ा सा देखूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी, थोड़ा सा साफ किचन होता है, मैं और माँ करते हैं साफ। ये बेटा। और अभी है ये मॉर्निंग का टाइम और ये जो वीडियो है वो है 3 तारीख का है या 4 तारीख का है, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। बट आने के 2-3 दिन बाद का ये वीडियो है। और सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 4 बज रहे हैं इस वक्त। और आज मैं उठ गई थी बहुत जल्दी, तो बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। 4 बज रहे हैं, ऑब्वियसली अंधेरा ही होना है। तो मैं बाहर आई थी झाड़ू लेने के लिए, तो किचन में झाड़ू पोछा करूँगी अभी। और इतनी जल्दी आज क्यों उठी हूँ तो वो आप लोगों को पता चलेगा आगे आगे। और ये देखिए टाइम हो रहा है 4:15 बजे का, तो 4 बजे उठ गई थी, किचन में झाड़ू वगैरह निकाली और अभी मैं बनाने लग गई हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो इस टाइम जब भी पूड़ियाँ बनती हैं तो या तो कोई जाने वाला होता है, ऑब्वियसली कोई जाने वाला होता है, उसी के लिए बनती है। और आज कौन जाने वाला है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, मतलब आप लोग देखिएगा व्लॉग, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी सुबह कौन जाने वाला है। तो बस पूड़ियाँ बना रही हूँ, बाकी इसके साथ जो हरी मिर्च ले जानी है वो मैंने रात को ही बना के छोड़ दी थी, क्योंकि सुबह सुबह फिर ना टाइम लगता है बनने में भी
और फिर ठंडी भी नहीं होती है, तो गरम गरम फिर टिफ़िन में भी नहीं डाली जाती। तो बस गर्मा गर्म पूड़ी बना रही हूँ और अपने लिए भी बना रही हूँ। अरे मैंने बता दिया तो मैं बता देती हूँ यार, क्या सस्पेंस रखना है। तो मैं जा रही हूँ आज, बाकी हमेशा जब भी बनाती हूँ हस्बैंड जाते हैं कहीं, लेकिन आज मैं जा रही हूँ घर छोड़ के मैं निकल रही हूँ बाहर। और इन दिनों तो ना मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कहाँ। और पूड़ियाँ यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ ले जाने के लिए, और बच्चों के लिए भी बना कर जाऊँगी क्योंकि अंशु स्कूल जाएगा तो वो खा कर जाएगा, और शानू भी पीछे से नाश्ता कर लेगी, बाकी और दिन का खाना तो वही बनाएगी। और गर्मी की हालत बहुत बुरी, मतलब और किचन में तो सबसे ज़्यादा। बाकी बाहर तो खैर मौसम अच्छा हो रखा है, लेकिन अंदर जो हालत है ना, पसीने पसीने हो जाते हैं, हालत पूरे पसीने में हो रही हूँ। तो बस लगभग पूड़ियाँ बना ली हैं और अब मैं ना नहा कर आऊँगी। तो उठने के बाद किचन में झाड़ू पोछा किया, पूड़ी बनाई, और अभी तुरंत मैं नहा कर आऊँगी। और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ या किसी के साथ में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। टाइम हो रहा है इस वक्त 4:45 बजे का, और पसीने में मेरी हालत ऐसे हो गई है। बस अभी नहा कर आऊँगी, और टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 4:45 का। तो इतनी जल्दी पूड़ियाँ क्यों बना रही हूँ? ऑब्वियसली कहीं जाने वाले हैं, मैं जा रही हूँ या कौन जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ही जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये बताऊँगी आप लोगों को बाद में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और पूड़ी बना ली मैंने, ये देखो, ये तो सफ़र की बनाई है हमारी, और इधर बना दी है बच्चों की। तो बच्चों के लिए भी पूड़ी बना दी है मैंने। अब बस मैं नहा कर आऊँगी, पसीने में सुबह सुबह हालत ऐसी हो गई। बस अब फटाफट नहा कर आऊँगी, फ़ोन को लगा देती हूँ चार्ज पे। और यहाँ बैग पैक कर लिए हैं। तो इस छोटे वाले बैग में तो है खाना, तो जो पूड़ी बनाई थी वो हरी मिर्च बनाई थी मैंने, और इसके अलावा हस्बैंड लेकर आए थे कुछ मिनी समोसे चिप्स वगैरह, वो है। और इसमें है कपड़े पहनने के, और पहनने के होते हैं कपड़े तो वो है। और टाइम देखिए हो रहा है 5:25 का। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और बाहर हल्का हल्का उजाला भी हो गया है। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी का, गाड़ी आएगी तो बस हम लोग निकलेंगे। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो रेडी हो गई हूँ, वेट कर रही हूँ, और क्या बताऊँ, आप लोग आगे आगे देखोगे तो आप लोग को पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और हाँ, यहाँ मुझे ना हल्का हल्का पेन हो रहा है कान के नीचे। तो मैं जब आई थी ना मायके से, तो उसके दूसरे दिन से मुझे हल्का हल्का पेन होने लग गया। तो खैर पेन तो हो ही रहा है, मैंने टेबलेट ले ली है, और अब जब जाना ही है तो फिर ना ये दर्द वगैरह को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। जा रही हूँ मैं। पूड़ी तो बना दी है, थोड़ी सी मिर्ची पड़ी, अचार साथ खा लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, और आगे का वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।